बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मेल्स में कम होती है, लेकिन दोनों का एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज़ मिलाज़मा। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अफजल है। मिलाज़मा मीन हाइपर पिगमेंटेशन, या जिसको हम आम ज़बान में छाइयाँ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिलाज़मा बनता कैसे है। मिलाज़मा इज़ बेसिकली ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानोसाइट्स एक पिगमेंट होता है जो कि डिसाइड करता है कलर ऑफ द बॉडी। अगर ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा होगा, तो डार्कर कलर की तरफ जाएंगे हम। अगर ये कम होगा तो देन लाइटर कलर की तरफ स्किन जाती है। मिलाज़मा एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। ये स्पॉट्स कभी ब्राउन होते हैं, कभी ग्रेइश इन कलर होते हैं। अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ मिलाज़मा। छाइयाँ बनती कैसे हैं। इसमें अगर हम स्टार्ट करें शुरू में, तो फर्स्ट पे इट कैन बी जेनेटिक्स, इट कैन बी हार्मोनल, सनस्क्रीन ना लगाना, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना, स्ट्रेस फैक्टर, इसमें एनीमिया, HB लो होना, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है उसमें भी मिलाज़मा होता है। प्रेगनेंसीज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलाज़मा, एंड ओवर यूज़ ऑफ फार्मूला क्रीम्स जो कि काउंटर पे मिल जाती हैं, उनकी वजह से मिलाज़मा होता है। और हर किसी को देख के सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को देख के डिफरेंट क्रीम्स ऑनलाइन मंगवा के उनको एक्सेसिव यूज़ करना, उससे भी मिलाज़मा होता है। फिर एक स्टीरॉयड बेस्ड मिलाज़मा होता है कि आप गलत चीज़ें, स्टीरॉयड्स क्रीम जब यूज़ करते हो, उसकी वजह से भी छाइयाँ बनती हैं फेस पे। अच्छा, अब अगली बात जो हम करेंगे कि छाइयाँ तो बन गई, अब इनसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। जब भी बाहर जाएं, हमेशा एटलीस्ट 2 फिंगर्स आपने सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक लगाने का तरीका ये नहीं कि आपने एक दफ़ा सुबह लगा लिया, यू हैव टू रिपीट इट। आपको हर 3 घंटे बाद सन ब्लॉक लगाना चाहिए। और ये भी मिथ गलत है कि व्हेन एवर यू गो आउट आप सन ब्लॉक लगाओ, नहीं। आप घर में भी जब होते हो, यू हैव टू यूज़ सन ब्लॉक। सेकेंडली, जब आप बाहर जाते हो, आजकल गर्मी बहुत है, ऑलवेज़ यूज़, आप कैप्स यूज़ कर सकते हो, हैट्स यूज़ कर सकते हो, फेस मास्क यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्ट करने अपने आप को फिज़िकली। थर्ड वन इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस से भी मिलाज़मा होता है। अपने टेस्ट करवाओ, अगर आप देखते हो किसी चीज़ की कमी है, HB की, आयरन की, उसकी सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। हमेशा एक अच्छी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स का काफ़ी रोल है पिगमेंटेशन में। आप फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, फ्रूट्स जूसेस, स्पेशली फ्रेश फ्रूट्स, वो यूज़ करो। नींद अपनी अपनी पूरी रखो। स्ट्रेस के साथ साथ नींद में आप एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए आपकी। अच्छा, अब हम आखिर में बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि छाइयों को ट्रीट कैसे किया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिकल क्रीम्स आती हैं जिनके काफ़ी रोल है मिलाज़मा में। जैसे फॉर एग्जांपल कोजिक एसिड है, उसमें हाइड्रोक्विनोन क्रीम है, विटामिन C का काफ़ी रोल है, आर्ब्यूटिन का रोल है। दीज ऑल आर टॉपिकल क्रीम्स। उसमें कुछ टॉपिकल में, कुछ उसमें सीरम फॉर्म में भी आती हैं। ट्रांजामिक एसिड का भी रोल है, वो टॉपिकल भी लग सकता है, उसको इंजेक्ट भी करवा सकते हैं। सीरम्स भी उसमें आते हैं। रेटिनॉल का बहुत रोल है पिगमेंटेशन में। ट्रीटमेंट्स जितनी टॉपिकल हैं, जितनी मर्ज़ी हम यूज़ कर लें लगाने के लिए, या हम टैबलेट फॉर्म में ले लें उसको, लेकिन हमेशा याद रखें कि मिलाज़मा कभी भी सिंगल हैंडेडली नहीं जाता जब तक कि आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट साथ ना करें इसके। वी हैव टू गो फॉर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तब मिलाज़मा ख़त्म होता है। अगर हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट की बात करें, तो उसमें अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको पता होगा आजकल PRP हर बंदे को पता है क्या चीज़ है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें प्लाज्मा का रोल काफ़ी अच्छा है, हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग प्लाज्मा के साथ भी हो सकती है, ट्रांजामिक एसिड के साथ भी हो सकती है। ट्रांजामिक एसिड बहुत अच्छा है, वो ब्रेक डाउन करता है मेलानिन को। नेक्स्ट, हम इसमें लेज़र्स भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीको लेज़र है, Q स्विच लेज़र है। RF माइक्रो नीडलिंग का रोल है इसमें मिलाज़मा में, वो छाइयाँ कम करता है। पील्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पील्स हैं, जैसे मिलाज़मा पील आजकल चल रही है। मिलाज़मा पील वो आपका, हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसको ख़त्म करता है। मिलाज़मा पील्स और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि पील हमारी सुपरफिशियल मिलाज़मा के लिए होता है, जबकि
अगर हम PRP की बात करें, मीज़ो की बात करें या इस तरह की बूस्टर फिलर्स की बात करें, तो वो सारे हमारे डर्मल मेलास्मा के लिए होते हैं। बिकॉज पिगमेंटेशन दो किस्म की हैं, एक सुपरफिशियल है, एक डीप है। हमें एज अ डॉक्टर ये देखना चाहिए पहले कि इट्स सुपरफिशियल और डीप, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना चाहिए उस चीज़ को। और आगे ट्रीटमेंट्स में अगर जाएँ, लाइक आजकल बूस्टर ड्रिप्स का काफ़ी रुझान है, तो बूस्टर ड्रिप्स में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बूस्टर ड्रिप प्रॉपर बनाई जाती है। ग्लूटाथायोन हो गया, विटामिन सी हो गया, आर्बिटन हो गया, मेलानिन इनहिबिटर हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पिगमेंटेशन को कम करती हैं। और इसके अलावा मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो रोल है वो रिज़ल्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे हैं मेलास्मा में। एक्सोसोम्स के रिज़ल्ट प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट्स हैं। स्टेम सेल्स के रिज़ल्ट्स, ये आजकल बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं फॉर मेलास्मा। इससे काफ़ी हद तक पिगमेंटेशन कम होती है आपकी। पहले हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे फॉर एग्जांपल मीज़ो पे, PRP पे, लेकिन वो अब इनके मुकाबले में दे आर बेबी ट्रीटमेंट्स। अगर आप जल्दी इसका हल चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक PRP इस तरह की चीज़ों की जाने में, स्ट्रेटली गो फॉर बूस्टर फिलर्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, स्टेम सेल, एक्सोसोम्स। ये आप शुरू करें। आप बूस्टर साथ ड्रिप्स में भी जा सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि मेलास्मा ख़त्म ना हो, मेलास्मा बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, बट इट नीड्स टाइम एंड कमिटमेंट, वो आपको देना पड़ता है। डॉक्टर का रोल है 50% हम रोल प्ले करते हैं, 50% यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन बाय योरसेल्फ। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।